दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर मोशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑन अ straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B and A to C? तो सबसे पहले हम इसको फिगर में देख लेते हैं डायग्राम से। अगर जोसेफ ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो ए से बी जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? स्ट्रेट रोड पे 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और इसके लिए वो टाइम कितना ले रहा है? वो टाइम ले रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड्स। ये हमें टाइम दिया गया है, ठीक है। फिर हमें बोला गया है कि जोसेफ क्या करे? टर्न अराउंड करता है। तो जब टर्न अराउंड करता है वो पीछे आता है बैक टू द पॉइंट सी। सपोज पॉइंट सी यहाँ पे है, इसके लिए वो कितना कवर कर रहा है? डिस्टेंस 100 मीटर कवर कर रहा है और इसके लिए वो 1 मिनट और ले रहा है, ठीक है। ये कवर करने के लिए वो 1 मिनट और ले रहा है। अब हमें क्या बोला गया? हमें एवरेज स्पीड निकालनी है जोसेफ की ए से बी के लिए और ए से सी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? जो एवरेज स्पीड निकालनी है ए से बी के लिए। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों चीज़ें निकालनी है। तो हम फर्स्ट ए से बी के लिए निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जो भी इस प्रोसेस के लिए टोटल टाइम लिया गया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन। अब हमें क्या दिख रहा है? ए से बी के लिए टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया? 300 मीटर्स। टाइम कितना लिया? 2 मिनट 30 सेकेंड्स। तो अगर हम 300 मीटर्स और 2 ये वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया 300 मीटर्स उसने कवर किया और 2 मिनट 30 सेकेंड्स उसने टाइम लिया है। 2 मिनट 30 सेकेंड्स। तो 2 मिनट इज बेसिकली 120 मिनट्स। 60 इंटू 2 प्लस 30, तो टोटल कितना आ जाएगा? सॉरी, दिस इज 120 सेकेंड्स, ठीक है, प्लस 30 सेकेंड्स और, तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 150 सेकेंड्स, ये आ जाएगा। तो अब हम करें 300 अपॉन 150। अगर ये हमने किया तो हमें कितना मिल गया? हमें मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड। हमें मिल गया ए से बी का एवरेज स्पीड, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या निकालनी है? ए से बी का हमें एवरेज स्पीड तो निकाली है, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारी? अब एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी हम देख लेते हैं, इट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब ए से बी के लिए अगर हम एवरेज डिस्प्लेसमेंट देखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें, तो ए से बी जब हम जा रहे हैं, ए से बी के लिए हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी कितना हुआ? 300 मीटर्स। और टाइम कितना लगेगा ए से बी के लिए? टाइम भी हमारा वही लगेगा जो डिस्टेंस में लग रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड्स। तो हम अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो वो हमारा कितना होगा? वो 300 मीटर्स ही होगा और जो हमारा टाइम है वो 150 सेकेंड्स ही होगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी के लिए तो दोनों आंसर सेम आ गए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी भी सेम आ गया, एवरेज डिस्टेंस भी सेम, एवरेज स्पीड भी सेम आ गई। तो ये तो ए से बी का काम हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना है बी पार्ट में। बी पार्ट में हमें क्या निकालना है? बी पार्ट में हमें निकालना है ए से सी के लिए। ए से सी के लिए हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो अगर हम ए से सी के लिए एवरेज स्पीड निकालेंगे, इस ए से सी के लिए एवरेज स्पीड कितना है? टोटल डिस्टेंस फिर से अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया, ठीक है। तो हमें पता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर हम उस टोटल डिस्टेंस को देखें, ए से बी जाने में जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस, प्लस बी से सी जाने में जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस, ठीक है। तो ए से बी जाना उसने कितना कवर किया था? ए से बी उसने कवर किया था हमारा 300, ठीक है। ये उसने ए से बी में कवर किया, तो ये हो गया हमारा 300 मीटर्स ए से बी में। और बी से सी में उसने कितना कवर किया? बी से सी में उसने 100 मीटर्स और कवर किया। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ए से सी, ये कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 400 मीटर्स, ठीक है। अब टोटल टाइम 300 मीटर्स उसने कितनी देर में कवर किया? 300 मीटर्स उसने कवर किया 150 सेकेंड्स में, ठीक है। ये उसने कवर किया। अब उसके बाद हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया कि बी से सी उसने कवर किया 1 मिनट और उसने लिया। 1 मिनट और का मतलब क्या हुआ? उसने 60 सेकेंड्स और लिए होंगे, ठीक है। तो 150 प्लस 60 अगर हम कर दे तो फाइनल टाइम कितना लिया? इसने लिया 210 सेकेंड्स लिए ये डिस्टेंस कवर करने में। तो अब हम अगर निकालें फाइनल वैल्यू, हमें टोटल डिस्टेंस पता है, हमें टोटल टाइम पता है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 400 अपॉन 210, 400 मीटर अपॉन 210 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये होगी हमारी एवरेज स्पीड ए से सी के लिए, ठीक है। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम फिर से देख लेते हैं।
अब हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी ए से सी के लिए हमें निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो हम देखते हैं ए से बी जब हम गए तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, ए से बी में उसने डिस्टेंस कवर किया 300 मीटर्स। इसको हम फिर से बना लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा था ए से बी, उसने कवर किया 300 मीटर्स, वापस आया सी पे, उसने कवर किया 100 मीटर्स, ठीक है। तो अगर हमें ए से सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ए से सी कितना हो जाएगा, ए से सी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हमें कितना मिल जाएगा, 300 माइनस 100 दैट इज 200 मीटर्स, ठीक है। ये मिल गया हमें। अच्छा, अब हमें टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि टाइम तो चेंज होगा नहीं। तो टोटल टाइम इस प्रोसेस के लिए भी कितना होगा जो हमने ऊपर रखा था, तो टोटल टाइम इज बेसिकली 210 सेकेंड्स। टाइम तो चेंज होगा नहीं, टाइम तो प्रोसेस में उतना ही लगेगा। तो अब हम करें अगर इसका एवरेज वेलोसिटी निकालें तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 अपॉन 210 विच इज़ इक्वल टू 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज, दिस इज 0.